किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की 5 ऐसी वैरायटी बताने जा रहे हैं जो भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। अब पॉपुलर किस लिए हैं आप जान लीजिए। भारत के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार, इन वैरायटियों में बम्पर कल्ले, अच्छी ग्रोथ, रोटियां खाने में स्वादिष्ट के साथ हाई प्रोटीन वाली होती हैं और इसलिए यह मार्केट में कई वर्षों से धूम मचा रखी है। किसान भाइयों को इसका जो उत्पादन है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जो कि कई वर्षों से हमारे किसान भाइयों को बढ़िया पैदावार यह वैरायटी देती आ रही हैं। यदि इन्हें आप साल 2024 में रबी सीजन में लगाकर 25 में बम्पर पैदावार लेना चाहते हो तो इन वैरायटियों में से किसी एक का भी आप चुनाव कर सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आसपास के लोगों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। अब जो सबसे पहली हमारी गेहूं की वैरायटी आती है वह DBW की 303 गेहूं की वैरायटी आती है। अगर हम इसके बुआई की बात कर लें तो 25 अक्टूबर से लेकर आप इसका पूरा नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। अगर बीज मात्रा की बात करें तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा आपको लेनी है। अगर बात करें इसके फसल अवधि की तो 145 से 50 दिनों के अंदर यह पककर तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको 4 से लेकर 5 सिंचाई करनी पड़ सकती है अगर हल्की मिट्टी है तो। वैसे तो यह सभी मिट्टी में उपजाऊ है। अगर बात करें इस वैरायटी की हाइट की तो इसकी हाइट थोड़ी सी 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन पौधा जो होता है इसकी जड़ काफी ज्यादा जकड़नशील होती है, तना मजबूत होता है, यानी जो विपरीत परिस्थितियां आएगी, तेज हवा, उसको भी झेलने की क्षमता रहेगी। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में लगाकर आप बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं इससे पैदावार कितनी मिल जाएगी आपको, तो इससे जो आपको पैदावार है लगभग 28 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ का मिल जाएगी, क्योंकि इसमें रोग थोड़ा सा कम लगता है। जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, जैसे कि जब हमारी फसल पकने वाली होती है तो उस समय पर तेज धूप होना, गर्म हवाओं चलना, इनसे भी काफी लड़ने में सक्षम होती है। तो आपको रोगों प्रति भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है और कोई ऐसे रोग भी आपको इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। एवरेज देखने में आप सभी को यह पैदावार जो देखा जाए तो 28 से 30 कुंटल दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप नॉर्मल खेती करोगे तो आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको समय पर बुआई करनी पड़ेगी, समय से पर सिंचाई करनी पड़ेगी, समय पर खाद देना पड़ेगा और अच्छी देखरेख करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी बालियों की लंबाई की, तो बाली भी इसकी लंबी होती है और दानों का भराव भी बढ़िया होता है। दाना मोटा, लंबा, वजनदार और चमकदार भी होता है। रोटियां खाने में स्वादिष्ट के साथ काफी ज्यादा प्रोटीन वाली होती हैं। इसमें जिंक और आयरन की जो मात्रा होती है 42-43% ppm होती है, मतलब हाई प्रोटीन वाली ये वो गेहूं की वैरायटियां होती हैं। अब दूसरी जो हमारी गेहूं की वैरायटी आती है DBW 327। अगर इसकी बुआई की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर आप नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीज मात्रा की तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा। पकने की अवधि की बात करें 145 से 50 दिनों के अंदर पककर तैयार होगी, यानी 4 से 5 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पौधे की जो हाइट रहेगी 98 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी और थोड़ी सी हाइट तो रहेगी, लेकिन तना काफी ज्यादा मजबूत रहेगा और जकड़नशील इसकी जो जड़ें रहेंगी, यानी जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनसे भी यह लड़ने में सक्षम रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो VLB यानी जो बैक्टीरिया लीफ ब्लास्ट की बीमारी होती है, रोग होता है, उसमें लड़ने की काफी अच्छी इसमें क्षमता होती है और साथ ही इसकी बालियां भी बढ़िया होती हैं, लंबी होती हैं, दाना मोटा, लंबा, वजनदार, रोटियां भी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट के साथ हाई प्रोटीन वाली। अगर इसके हम एवरेज उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर में तो आपको लगभग 80 से लेकर 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इतना उत्पादन चाहते हैं तो आपको बढ़िया खेती करनी पड़ेगी, समय पर बुआई, समय पर कटाई करनी पड़ेगी। अब अगली जो हमारी वैरायटी आती है DBW 187। देखिए ये जो वैरायटी आई है बहुत ही पहले आ गई थी, लगभग 2018 के आसपास यह वैरायटी मार्केट में आई थी और तब से इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। अगर इसके बुआई की बात करें तो लगभग आपको 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। बीज मात्रा 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। 120 दिन के अंदर यह पककर तैयार होने वाली गेहूं की वैरायटी है। अगर बात करें इसमें
इसमें सिंचाई के तो 3 से 4 सिंचाई आपको करनी पड़ सकती है। पौधे की हाइट भी बढ़िया रहती है और तना भी काफी ज्यादा मजबूत रहता है, यानी जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनसे लड़ने में काफी बढ़िया क्षमता रहेगी। साथ ही बैक्टीरिया, ब्लीलास्ट और पीला रुतवा, भूरा रुतवा, इनके प्रति भी काफी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। गर्म हवा और तेज धूप से भी लड़ने में यह वैरायटी सक्षम है। अगर बात करें इस वैरायटी से उत्पादन की, तो देखिए यह वैरायटी भी आपको बढ़िया उत्पादन दे सकते हैं। 25 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ का आपको इसमें भी उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो यह वैरायटी भी आप सभी के लिए बढ़िया साबित हो सकती है। अब अगली जो वैरायटी आती है DBW 222 गेहूं की वैरायटी। अगर इसके हम बुआई की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। 40 से लेकर 45 किलोग्राम बीज मात्रा आपको लेनी है। 140 से 45 दिन के अंदर पककर तैयार होगी। पौधे की हाइट 103 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, जिसमें आपको लगभग 4 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बाली की जो साइज है काफी बढ़िया होती है, दाना मोटा, लंबा, वजनदार, रोटियां खाने में स्वादिष्ट के साथ हाई प्रोटीन वाली होती हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात कर लें तो लगभग आपको इसमें 65 से लेकर 80 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। 65 कुंटल आपको जो उत्पादन मिलेगा हेक्टेयर में एवरेज मिलेगा अगर आप आधुनिक खेती करते हैं, यानी समय पर बुआई, समय पर कटाई, समय पर सिंचाई, समय पर खाद, तो आपको इतना भी उत्पादन 80 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर तक का भी उत्पादन मिल सकता है। अब अगली जो हमारी वैरायटी आती है श्री राम की 303 गेहूं की वैरायटी है। अगर बात करें इस वैरायटी की बुआई की तो 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी अगेती और पिछेती दोनों में। अगर बीज मात्रा की बात करें तो 40 से लेकर 48 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको बीज मात्रा लेनी है। फसल अवधि की बात करें यानी पकने की समय की तो 120 से लेकर 25 दिन रहने वाली है। 3 से लेकर 4 सिंचाई आपको इसमें करनी पड़ेगी और जो पौधे की हाइट रहेगी 88 से लेकर 90 सेंटीमीटर, यानी थोड़ी कम रहेगी। पौधा काफी ज्यादा छोटा होता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की बहुत बढ़िया क्षमता होती है। साथ ही तना मजबूत और जो इसका जड़ होता है जकड़नशील होता है, यानी विपरीत परिस्थितियां जो उत्पन्न होगी उससे काफी अच्छे से यह वैरायटी निपट लेगी। साथ ही रोगों के प्रति यह रेजिस्टेंस वैरायटी पाई जाती है और इसकी भी बालियां काफी अच्छी होती हैं। दाना मोटा, लंबा, वजनदार होता है, चमकदार होता है। रोटियां भी खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। ये जो हमने आप सभी को वैरायटी बताई हैं लगभग इसमें 3 से 4 या फिर 5 सिंचाई करनी पड़ सकती है और जो इसकी जो डेट रहने वाली थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज्यादा। अगर जो लास्ट वाली 303 की बात करें श्री राम की तो 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। ये जो सभी वैरायटियां होती हैं खाने में स्वादिष्ट होती हैं और हाई प्रोटीन वाली होती हैं, जिसका आपको मार्केट में रेट भी बढ़िया मिल जाएगा। तो यदि आप उत्पादन के दृष्टि से और प्रोटीन के दृष्टि से कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं जो आपको बढ़िया शानदार पैदावार भी दे और अच्छा उत्पादन भी मिले, कम लागत, कम खर्च, कम समय में, तो आप इनमें से किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं जो मार्केट में कई वर्षों से बढ़िया शानदार पैदावार देती आ रही हो, तो आप इनमें से किसी एक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। आपको यह वैरायटी कभी निराश नहीं करेंगी और किसान का कभी साथ नहीं छोड़ती हैं ये वैरायटी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।